उच्च शिक्षा संस्थान, नाम बड़े दर्शन छोटे। साथियों, देश में हमारे पास सब कुछ, फिर भी बुरा हाल है। वर्तमान में 175 से ज़्यादा बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, 3617 इंजीनियरिंग कॉलेज, 4058 मैनेजमेंट संस्थान, देश में 15 IIT, 7 पुराने व 8 नए, 15 लाख के करीब छात्र, 6 IIM प्रबंधकीय संस्थान हैं। दुनिया के 200 प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों की सूची में भारत का सिर्फ एक ही स्थान जगह बनाने में कामयाब हो सका। यह संस्थान है IIT मुंबई। देश में 175 से ज्यादा बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, IIM जैसे विशिष्ट प्रबंधकीय संस्थान हैं, मगर यह शर्म की बात है कि इन संस्थानों के नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। दुनिया में आज भी इन्हें तवज्जो नहीं मिली है। ऐसा ना होने के कुछ अहम कारण भी हैं, जिनमें ट्रेंड टीचरों की कमी और सरकारी मदद से हाथ सिकुड़ना है। ये वे अहम कारण हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश का दुनिया में दबदबा बनने में रुकावट बने। वर्ष 2011 की एशियन वार्सिटी रैंकिंग में सिर्फ एक ही भारतीय संस्थान शामिल है। सूची में पहला स्थान हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मिला। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग एशियन यूनिवर्सिटी की 100 प्रमुख संस्थानों की सूची में भी हांगकांग विधि शामिल है। इस सूची में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर है। चीन की 14 यूनिवर्सिटी। एशियन सूची की टॉप 20 संस्थानों में हांगकांग के 4, जबकि टॉप 50 में 6 विश्वविद्यालय हैं। टॉप 100 में चीन के 14 विश्वविद्यालय हैं। टॉप 20 में चीन के 2 विश्वविद्यालय हैं। हमारी असफलता के कई कारण हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण अध्यापकों की कमी। देश में 15 IIT में शिक्षकों के 4712 स्वीकृत पद हैं। इनमें 3148 पद पर अभी नियुक्ति है। 1564 पद रिक्त हैं। आज 187वें नंबर पर IIT मुंबई है, जबकि बीते साल इसकी 163वीं रैंक थी। दुनिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटी: यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज UK, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी US, याले यूनिवर्सिटी US, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी US। इनमें भारत का कहीं नामो निशान नहीं है। उद्देश्य से भटकते विश्वविद्यालय। उच्च शिक्षा पर गठित सभी आयोगों एवं समितियों ने अपनी रिपोर्टों में कहा है कि विश्वविद्यालयों का उद्देश्य ज्ञान विज्ञान का सृजन, मानव के सर्वोत्कृष्ट विकास हेतु शोध, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति समृद्धि हेतु प्रयत्न, नूतन मूल्यों, संस्थाओं, आयामों की संभावनाओं पर चिंतन करना है। लेकिन आज मूल्यों का क्षरण, संस्थाओं का विघटन, भयंकर आर्थिक असंतुलन, भयंकर प्रतिस्पर्धा, शोध असमानता, गरीबी, विज्ञान की चकाचौंध लेकिन खोया बुझा, थका थका सा भयभीत, मोहताज, अशांत इंसान ही नजर आता है। जरा गंभीरता से सोचें तो क्या इसके मूल में विश्वविद्यालयों की उद्देश्यहीनता, अकर्मण्यता नहीं है? क्या ये राजनेता, राजनीतिज्ञ, शासक, प्रशासक, उद्योगपति, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक विश्वविद्यालयों की उपज नहीं है? प्रश्न उभर कर आते हैं कि हम कैसे वैज्ञानिकों का निर्माण कर रहे हैं, जो दिन रात नरसंहार विध्वंस हेतु अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में अनवरत लगे हुए हैं। कैसे राजनीतिज्ञों, उद्योगपतियों, शासकों का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें अधिकांश एन कैन प्रकारेण काला धन जुटाने में संलग्न हैं। हम कैसे डॉक्टरों को डिग्रियां दे रहे हैं, जिनकी नजर केवल मरीज की जेब पर रहती है। कैसे इंजीनियरों को डिग्रियां दे रहे हैं, जो पढ़ाने और शोध लिखाने को गौड़ बनाते हैं, वेतन भत्तों, पदों की प्राप्ति में आगे रहते हैं। भारत के विश्वविद्यालयों की स्थिति दयनीय एवं चिंतनीय है। हमारी यह दुर्दशा क्यों है, इस पर अनेक रिपोर्ट भी आई हैं, लेकिन राज्य के पास इन्हें कार्यान्वित करने की इच्छा शक्ति का नितांत अभाव है। सच तो यह है कि राज्य की प्राथमिकताओं में शिक्षा शुमार है ही नहीं, जबकि सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षा में निवेश सर्वाधिक उपयोगी एवं आवश्यक है। सरकार का कहना है कि हमारे पास साधन नहीं है जिनसे उच्च शिक्षा ग्रहण करने की बढ़ती युवा पीढ़ी हेतु और विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सके। चुनाव के समय सत्तारूढ़ एवं विपक्षी दल इस बात का श्रेय लेना चाहते हैं कि उनके कार्यालय में उच्च शिक्षा संस्थानों का जाल बिछ गया, लेकिन वे उच्च शिक्षा का कितना मखौला बना रहे हैं, यह या तो वे समझते नहीं या समझना ही नहीं चाहते। इस संबंध में कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं, जिन पर गहन चिंतन की नितांत आवश्यकता है। क्या ये निजी विश्वविद्यालय मानव संसाधन मंत्रालय, UGC, AICT, राज्य सरकार के निर्धारित नियमों आयामों के अनुरूप काम कर रहे हैं? क्या इनमें निम्न आरक्षित, आर्थिक दृष्टि से
कमजोर वर्गों के बगों के अध्ययन हेतु प्रावधान है? क्या कुलपति चयन समिति फैकल्टी की नियुक्ति विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित निर्धारित नियमों की अनुपालना हो रही है? क्या पाठ्यक्रमों का निर्धारित शोध प्रबंधों का चयन निर्धारित नियमों के अनुरूप हो रहा है? क्या फैकल्टी को वेतन भत्ते सुविधाएं निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है? क्यों सिंडिकेट, बोर्ड ऑफ स्टडीज, सीनेट आदि अन्य निकायों का गठन किया गया है? यदि हाँ तो क्या उनकी नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं? क्या पीएचडी आदि की डिग्रियां नियमानुसार दी जा रही हैं? क्या इनसे संबंधित शोध व उपकरण, लैब एवं अन्य सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं? क्या बिना सक्षम फैकल्टी एवं शोध साधनों के ही पीएचडी जैसी डिग्रियां थोक के भाव वितरित कर पैसा बटोरा जा रहा है? ऐसे बहुत सारे गंभीर प्रश्न हैं जो उत्तर मांगते हैं। गुणवत्ता को नजरअंदाज कर केवल एक दो उच्च शिक्षण संस्थानों की बेतहाशा वृद्धि का श्रेय यदि सरकार लेना चाहती है तो यह गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। यह युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सरकार इस ज्वलंत समस्या पर गहन चिंतन कर उच्च शिक्षा को अपनी प्राथमिकताओं की सूची में स्थान दे। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाहि, शीश उतारे हाथ करी सो जैसे घर माही। दुनिया कैसी बावरी पाथर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।